Please support me daily new cross-dressing story in Hindi video come in 5 p.m. and please follow me Facebook link in your YouTube channel page please follow me। महिला दिवस। मेरा नाम संजय है, सभी प्यार से मुझे संजू कहते हैं। मैं अपने माता पिता की इकलौती औलाद हूँ इसलिए वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मेरी हर जिद को पूरा करते हैं। पापा अपने काम में बिजी रहते हैं और माँ हाउसवाइफ है। मैं 22 साल का लड़का हूँ। अभी मैंने ग्रेजुएशन की परीक्षा दी है जिसका नतीजा नहीं आया लेकिन मुझे विश्वास है कि मैं आसानी से पास हो जाऊंगा और उसके बाद कोई जॉब ढूंढ लूंगा। मुझे 2 साल से क्रॉस ड्रेसिंग करने की आदत लगी हुई है। मेरी माँ को नई साड़ियाँ पहनने, गहने पहनने और मेकअप करने का बहुत शौक है। वो हर रविवार को शॉपिंग करने जाती है और कई बार मुझे भी ले जाती है और वापस आने के बाद ट्रायल करके मुझसे पूछती है कि ये साड़ी कैसी लगी, ये हेयर स्टाइल कैसा है। वो हर बार टीवी सीरियल की एक्ट्रेस वाली ड्रेसेस, साड़ियाँ और ज्वेलरी लाती है और फिर मुझे उनसे कंपेयर करने कहती है। हम साथ में टीवी सीरियल देखते हैं और इन सब के बीच कब मेरा मन ड्रेसिंग करने की तरफ पलटा पता ही नहीं चला। पहले तो बहुत डर लगा कि अगर माँ पिताजी को पता लगा तो क्या होगा, पर फिर मन करने लगा कि चुपके से एक बार ड्रेसिंग करना चाहिए और ये विचार इतना बड़ा कि एक दिन जब घर पर कोई नहीं था तो मैंने ड्रेसिंग करने की ठान ली और अंदर से सारे डोर लॉक करके माँ की एक पुरानी ड्रेस निकाली जो मुझे फिट आ जाए। फिर मैंने वो शलवार सूट दुपट्टा लिया और कुछ मैचिंग चूड़ियाँ और लिपस्टिक लेकर अपने रूम में आ गया और अपने कपड़े उतार कर पहले शलवार पहनी, फिर सूट पहनकर चूड़ियाँ पहनी और मिरर में देखकर लिपस्टिक लगाए, आखिर में सर पर दुपट्टा उड़कर अपने छोटे बालों को छुपा लिया। क्रॉस ड्रेसिंग करके मुझे बहुत मजा आया। मैंने बार बार अपने आप को मिरर में देखा और खूब एंजॉय किया, पर डर भी लग रहा था कि कहीं माँ ना आ जाए, इसलिए आधा घंटा एंजॉय करने के बाद मैंने लड़कियों वाले कपड़े उतार के अपने कपड़े पहने और उस ड्रेस को अपने रूम में छुपा कर रख दिया। कुछ देर बाद माँ आ गई। मैंने रात होने का इंतजार किया और जब मुझे विश्वास हो गया कि माँ पिताजी सो गए होंगे तब मैंने शलवार सूट निकाल कर पहन लिया। उसके बाद से मुझे इसका चस्का लग गया। जब भी मैं घर पर अकेला होता तो माँ की कोई अच्छी ड्रेस पहनकर मेकअप करके मैं लड़की बन जाता। मैंने अपना नाम संजना रख लिया। मैंने अपने बालों को बढ़ाना शुरू कर दिया क्योंकि छोटे बालों से मेरी सुंदरता अच्छी नहीं लगती थी। माँ ने मुझे बाल काटने को कई बार कहा लेकिन मैं नहीं माना और इन्हें काफी बढ़ा लिया। फिर मैंने अपने दोनों कानों में छेद करवा लिए। माँ ने इस पर भी आपत्ति जताई पर कुछ नहीं कर पाई। मैं अब ड्रेसिंग और मेकअप में काफी एक्सपर्ट हो गया था और मैं अब साड़ी ब्लाउज भी पहनने लगा। ब्लाउज के अंदर ब्रा पहनकर मानो मैं सच में खुद को संजना समझने लगता। माँ के साथ मैं हर बार शॉपिंग के लिए जाने लगा और अपनी पसंद की ड्रेसेस और साड़ियाँ माँ को खरीदने को कहता, जिसे बाद में मैं चुपके से पहनकर वापस वहीं रख देता जिससे माँ को कोई शक नहीं हुआ। अब ये आदत काफी बढ़ चुकी थी और मैं चाहता था कि मैं माँ को सब कुछ बता दूं कि मुझे लड़की की तरह सजना संवरना है और एक लड़की की तरह आपकी बेटी बनकर रहना है, पर मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई। ये सब यूं ही चलता रहा और माँ अब मेरी शादी करने के लिए लड़की को ढूंढने लगी। मैंने मना किया पर माँ नहीं मानी, वो रिश्ते के लिए लड़की खोजने लगी। कुछ दिन बाद एक दिन माँ मुझे बोली कि चलो आज शॉपिंग को चलते हैं। मैं तो घर में बेकार ही बैठा था। मैंने कहा ठीक है माँ चलते हैं, पर आज अचानक शॉपिंग को क्यों जाना है, आज तो रविवार नहीं बुधवार है। माँ मुस्कुरा कर बोली कि मैं जानती हूँ कि आज रविवार नहीं है पर कल महिला दिवस है और मैं सीरियल की हीरोइन जैसे तैयार होना चाहती हूँ। कल के भाग में आगे महिला दिवस का सीने दिखाया गया था ना, बिल्कुल वैसा ही मुझे तैयार होना है। मैंने कहा ठीक है हम जाते हैं, पर पहले बैठिए मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैंने हिम्मत करके सोचा कि आज माँ से कह ही दूं कि कल महिला दिवस पर वो मुझे लड़की बनाए। इसके लिए मैंने उन्हें समझाना शुरू किया। माँ बैठ गई और बोली, बताओ बेटा क्या बात है। मैंने कहा कि माँ क्या आपकी इच्छा नहीं थी कि आपको बेटी हो। माँ की आंखों में आंसू गए। वो बोली कि मेरी तो बहुत इच्छा थी कि मुझे बेटी भी हो, पर कोई भगवान के आगे नहीं जा सकता। भगवान ने तुम्हारे अलावा हमें कोई संतान नहीं दी। मेरी तो इच्छा है कि मेरी बेटी हो जिसे मैं अपने हाथों से तैयार करूं, इसलिए तो मैं अपने लिए बहू तलाश कर रही हूं ताकि बेटी की कमी को पूरा कर सकूं।
मैंने कहा कि पता नहीं बहू कब आएगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपकी इच्छा किसी तरह पूरा करूँ जो आप कह रही हो कि अपनी बेटी को आप अपने हाथों से सजाना संवारना चाहती हो। माँ बोली कि मैं समझी नहीं, तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहा। मैंने हिम्मत करके कहा कि अगर आप मेरे बारे में गलत नहीं सोचेंगे और मुझसे नाराज नहीं होंगी तो बताता हूँ। माँ हैरानी से बोली, ऐसी क्या बात है जिसे सुनकर मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी? मैंने कहा कि पहले आप प्रॉमिस करो, उसके बाद ही मैं बताऊंगा। माँ ने प्यार से मेरे गाल को सहलाया और बोली कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम तो मेरी जान हो, मैं तुमसे नाराज नहीं हो सकती कभी, चलो अब बताओ। मैंने झिझकते हुए कहा कि मैं कल महिला दिवस पर एक दिन के लिए आपकी बेटी बनकर आपकी सेवा करना चाहता हूँ। ये सुनकर माँ चुप हो गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा कि पता नहीं अब माँ मेरे बारे में क्या सोचेगी, और डर के कारण मैं उनकी ओर देख भी नहीं पा रहा था। माँ कुछ देर बाद बोली, मेरी इच्छा पूरी करने के लिए तुम मेरी बेटी बनकर मेरी सेवा करना चाहते हो, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम मुझसे इतना प्यार करते हो। फिर माँ ने मुझे गले से लगा लिया और बोली कि जरूर मेरी इच्छा पूरी करो, मैं खुद तुम्हें अपने हाथों से तैयार करूंगी, पर तुम्हें अचानक ये विचार कैसे आया? पहले तो मुझे विश्वास नहीं आया कि माँ मान गई है, फिर बात को बनाते हुए कहा कि माँ वो मैंने एक मूवी देखी थी जिसमें एक लड़का अपनी बीमार माँ की सेवा बेटी बनकर करता है, क्योंकि उस माँ की बेटी किसी वजह से मर जाती है तो वो अपनी माँ के लिए खाना बनाता है, कपड़े बर्तन साफ करता है, यहाँ तक कि उसकी बेटी को याद करके माँ जब रोती है तो माँ को शांत करने के लिए वो अपनी बहन के कपड़े पहनकर उस माँ की बेटी बन जाता है। आपकी आंखों में नमी और बेटी की कमी देखकर मुझे उस मूवी का सीन याद आ गया और मैंने ये सब कह दिया। चलो अब आपकी शॉपिंग के लिए चलते हैं। माँ मुस्कुरा कर बोली, सिर्फ मेरी ही नहीं, आज तो मेरी बेटी के लिए भी शॉपिंग करेंगे और वो भी उसकी पसंद से। फिर हम दोनों हंसने लगे और शॉपिंग के लिए चले गए। मैंने माँ से पूछा कि माँ आप कौन सा ड्रेस लोगी? माँ बोली कि मैंने कहा था ना कि उस एक्ट्रेस जैसा ड्रेस लूंगा, लाल लहंगा चोली और ज्वेलरी। मैंने थोड़ा शर्माते हुए कहा, और आपकी बेटी के लिए क्या लोगी? माँ मुस्कुरा कर बोली, वैसे तो हर माँ की इच्छा होती है कि अपनी बेटी को अपने हाथों से दुल्हन बनाए, मेरी भी वही इच्छा है, अगर तुम कुछ और चाहते हो तो बताओ। मैंने सर झुकाकर कहा कि जो माँ की इच्छा है उसे के अनुसार आप शॉपिंग करो। माँ मुस्कुरा कर बोली, तो ठीक है, एक जैसा लहंगा चोली लेते हैं। फिर माँ ने अपने लिए एक रेड लहंगा चोली लिया और मुझे पिंक कलर का लहंगा चोली पसंद आया तो मैंने माँ को दिखाया। माँ ने सर्ल्स गर्ल को कहा कि वो पिंक वाला लहंगा चोली देना। सर्ल्स गर्ल ने साइज पूछा तो माँ थोड़ा चौंक गई। फिर सर्ल्स गर्ल को बोली, मुझे किसी को गिफ्ट देना है पर वो साथ में नहीं है। फिर मेरी तरफ इशारा करके बोली कि बिल्कुल इसी की तरह शरीर है, इसे जो साइज आ जाए वही दे देना। मैं शर्म के मारे जमीन में गड़ा जा रहा था। सर्ल्स गर्ल भी मुस्कुरा कर मेरे शरीर पर चोली लगाकर बोली कि ये साइज परफेक्ट है। फिर माँ ने वहां से अंडरगारमेंट्स अपने और मेरे लिए ले लिए और हम ज्वेलरी शॉप पर गए। वहां पर माँ ने अलग अलग तरह की ज्वेलरी ली, सारी हैवी ज्वेलरी थी, साथ ही चूड़ियां भी ली। उसके बाद मेकअप किट ली जिसमें कई सारी क्रीम, लिपस्टिक, नेल पॉलिश व दूसरी चीजें थी। उसके बाद ब्राइडल शूज लिए मेरे साइज के, एक लेडीज पर्स लिया और आखिर में मेहंदी के कोन लिए और हम घर आ गए। यूं तो हर बार माँ के साथ शॉपिंग जाने में मजा आता था, लेकिन इस बार तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि इस बार मैंने खुद के लिए भी शॉपिंग की थी। सारे काम होने के बाद रात में जब पिताजी सोने के लिए अपने रूम में चले गए तो माँ मेरे रूम में आई और बोली कि चलो जल्दी से मेहंदी लगा लो। फिर माँ ने मेरे दोनों हाथों और दोनों पैरों पर मेहंदी का डिजाइन बना दिया जैसे दुल्हन लगाती है, और खुद को मेहंदी लागते हुए कहा कि कल पापा के जाने के बाद बाहर आकर अपनी मेहंदी धो लेना और फिर मैं अपनी बेटी को सजाऊंगी। फिर माँ चली गई और मैं भी कल के बारे में सोचते हुए सो गया। दूसरे दिन मैं देर से उठा। पिताजी ऑफिस जा चुके थे। मैंने फ्रेश होकर अपनी मेहंदी धो दी। मेहंदी का रंग गहरा आया था। माँ ने मुझे नाश्ता करने को कहा। मेरे नाश्ता करने तक वो तैयार हो चुकी थी। लाल लहंगा चोली, ज्वेलरी में वो बहुत अच्छी लग रही थी।
मैंने कहा माँ आप तो उस एक्ट्रेस से भी अच्छी लग रही हो। माँ खुश होकर बोली, तू भी जल्दी से नहा कर आ जा, तुझे मैं अपने से ज्यादा अच्छे से तैयार करूंगी, और मुझे पिंक ब्रा पैंटी देकर बोली कि इसे पहन कर आ जाना, और फिर मुझे ब्रा पहनने का तरीका बताने लगी। मैं चुपचाप सुनकर बोला ठीक है ऐसे ही पहन लो।